ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा शनि देव के बारे में। और शनि देव आपके वक्री होने जा रहे हैं, यानी वक्री शनि के बारे में। इनका जो वक्रत्व काल रहेगा यह 23 मई को अपनी स्वग्रही मकर राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। और 23 मई को 14 घंटा 42 मिनट यानी दोपहर को 2:42 पर ये वक्री हो जाएंगे। और वक्री शनि का क्या आपकी राशियों के ऊपर शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। देखिएगा, शनि जो है क्रूर ग्रह है, और शनि की जो राशियां हैं वह इनकी मकर और कुंभ इनकी राशि है, लेकिन कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। और तुला राशि शनि की उच्च की राशि है, और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो लेकिन ये शनि जो वक्री हो रहे हैं, इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि ये सभी जातकों को इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। वैसे जब कोई क्रूर ग्रह शनि, खास तौर से शनि और मंगल जब वक्री होते हैं, चूंकि राहु और केतु तो वक्री ही चलते हैं, लेकिन जब क्रूर ग्रह शनि और मंगल वक्री होते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक घटित होता है। और शनि जब जब वक्री होते हैं कि तब तक आपकी पृथ्वी पर आपको दुर्घटनाएं, भूकंप, आंधी तूफान, इन्फेक्शन की बीमारियां और राजा और प्रजा में थोड़ा संघर्ष, टकराव की स्थिति। चूंकि शनि जो है यह प्रजा का, जनता का कारक है। लेबर क्लास, खास तौर से जो शारीरिक श्रम करते हैं, मेहनत मजदूर, दिहाड़ी करने वाले जातक, मनुष्य जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं। और शनि संघर्ष का कारक है, संघर्ष बहुत कराता है। शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है तो ये आपको बहुत उच्च पद की प्राप्ति कराता है। यह आपको आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति कराता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी कराता है। यानी ये राजा भी बना देता है, और नेम फेम, प्रसिद्धि अपने देश में, अपने समाज में, अपने परिवार में, विदेश में आपके नाम का डंका बजना, आपकी प्रसिद्धि फैलना। और शनि शुभ होने पर बहुत अच्छे कार्य कराता है। और शुभ शनि आदमी को साधु सन्यासी भी बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। बड़े गुरु, तो बड़े के जो आपके मठ हैं, बड़े जो आपके आश्रम हैं, तो वहाँ का मठाधीश और उपदेशक, यानी ज्ञान बांटना, प्रवचन करना, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, भगवान की पूजा पाठ, उपासना, आध्यात्मिक, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, तो यह भी सब शनि की कृपा से प्राप्त होते हैं। और शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो शनि आपको यह दुख के और संघर्ष के भी कारक हैं। यह बहुत दीनहीन, दरिद्रता, दुख, संघर्ष आपको लाइफ में देते हैं, आपकी ज़िंदगी में देते हैं। और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता। और शनि को न्यायाधीश भी कहते हैं कि शनि दंडाधिकारी है, यानी दंड देने वाले भी हैं और न्याय करने वाले भी हैं। यह आपके कर्मों के अनुसार, यानी प्रारब्ध में जो आपने पिछले कर्म किए हैं या वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं, तो उन कर्मों के अनुसार आपके शुभ कर्म या अशुभ कर्म, जब शनि की दशा, अंतरदशा या उनकी साढ़े सती आती है, तो उन कर्मों का फल आपको जरूर मिलते हैं, मत आपको जरूर प्रदान करते हैं। और यह नशाखोरी, बैड हैबिट्स, द व्यसन, द गंदी आदतें, आपके आचार विचार खराब होने, और चोरी चकारी और क्रूरता, ये सब कार्य भी शनि कराते हैं। तो शनि की शुभ स्थिति होना आपकी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। और अगर शनि शुभ नहीं है तो उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए तो आपको शनि की उपासना करनी चाहिए। शनि एक ऐसे ग्रह हैं कि बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। हमने बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया है, बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, और जो क्लाइंट जो हमारे परमानेंट बिल्कुल टच में है, बिल्कुल सालों से, हमने देखा उनकी कुंडली में शनि बहुत खराब है। और शनि की दशा, अंतरदशा, जब उनकी नीच की दशा आई है, शनि की खराब दशा आई है, वह मार्क्रेश थे या मारक स्थान में थे, और उन्होंने शनि की उपासना की, पूजा पाठ की और भगवान की उपासना करी,
मंत्रों की साधनाएं शनि की दशा में करी तो शनि ने उनको बहुत शुभ फल जो प्रदान की हैं। यानी तो ये समझ लीजिए कि उनको दूसरा जन्म भी मिला है, उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। तो इसलिए शनि से घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ भी है तो आप शनि की पूजा पाठ करें, तो अपने भगवान अपने इष्ट की पूजा पाठ करें और निरंतर आप शनि भगवान की सेवा करते रहें तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनि देव की प्रसन्नता आपको जरूर देखने को मिलती है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो यहाँ वक्री शनि की बात करेंगे। देखिएगा, शनि के साथ साथ शनि के पाए का भी विचार होता है जो बहुत अहम भूमिका निभाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन राशियों के ऊपर शनि का वक्रत्व काल उनको अशुभ फल नहीं दे रहा है, उनको दुष्प्रभाव दे रहा है और उनकी कुंडली के अंदर शनि का पाया शुभ है, इसकी भी हम आपको प्रत्येक राशि में जानकारी देंगे, तो वह उनको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ी बहुत ही अड़चनें, थोड़ी तकलीफें आएंगी, थोड़े व्यवधान आएंगे, लेकिन वे आपके दूर होते रहेंगे। और पाया शुभ होने से, अगर रजत का पाया है या ताम्र का पाया है कि तांबे का पाया है, तो शनि आपको वक्रत्व काल में तो शुभ फल भी प्रदान करेंगे। और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, यह जो हम आपको फलादेश करते हैं, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और यह शनि जो वक्रत्व काल है, जो ग्रहों का जो संचरण होता है, जो ग्रहों का भ्रमण होता है, जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, यह सब चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली, इसका बहुत महत्व है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है उसका सबसे बड़ा रोल उसका है, सबसे बड़ा महत्व उसका है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके बहुत पक्ष में और आपके अनुकूल चल रही है और आप शनि की महादशा या शनि की महादशा और अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में, आपके अनुकूल है, तो शनि की 7.5 का और उनके वक्रत्व काल का बहुत दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फिर आपको उसके शुभ परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। पहले बात करते हैं हम, आज 2 राशि की जानकारी देंगे आपको, मेष राशि, वृषभ राशि। तो मेष राशि वालों के लिए हम शुरू करते हैं कि शनि का वक्री काल क्या महत्व रखेगा और कैसे रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको इसकी शनि आपके यहाँ पर कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में है मेष राशि वालों के लिए, और शश नाम का योग बना रहे हैं चूंकि केंद्र में बैठे हैं अपनी राशि में। तो यहाँ पर मेष राशि वालों को, और साथ में जो शनि का पाया आपका यहाँ पर चल रहा है, ये तांबे का पाया है और तांबे का पाया हमेशा शुभ रहता है। तो इसलिए एक बात तो आप जान लें, मेष राशि वालों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। शनि वक्री होंगे, थोड़े बहुत दुष्प्रभाव मिलेंगे आपको, हल्के फुल्के देखने को, लेकिन आपका कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप उसमें तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। तो इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय आप क्या करें, कोई नए कार्य व्यवसाय में कोई चेंजेस मत लाएं, कोई नया कार्य व्यवसाय करने की मत सोचें और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें मत करें, बहुत जल्दबाजी मत करें। कोई स्थान परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाएं। तो उसके लिए आप थोड़ा अगर संयम बरतेंगे और अपना कार्य जो आप करते हैं निरंतर आप उसमें प्रयास और मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसी में आपको सफलता प्राप्त होगी। और फिलहाल कोई स्थान परिवर्तन या कोई आपका जो घर का परिवर्तन आपको करना है, आपका स्थान परिवर्तन करना है, या आपको अपनी नौकरी में परिवर्तन करना है, आपके कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना है, तो थोड़ा अभी संयम बरतने की ज़रूरत है। थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। आगे चल के फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, उसके बाद फिर स्थिति तो सामान्य हो जाएगी। फिर भी मेष राशि वाले जातकों को कोई टेंशन और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब शनि की दृष्टि की बात करते हैं कि बोलते हैं कि शनि की तिरछी दृष्टि। तिरछी दृष्टि का मतलब है जहां बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि इधर, 7वीं दृष्टि सामने संपूर्ण दृष्टि और 10वीं दृष्टि इधर। तो इसलिए तिरछी दृष्टि बोलते हैं कि शनि इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं। तो शनि की जो दृष्टि है यहाँ पर अभी आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। यानी जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो आपका ट्रैवलिंग, तो यात्रा का स्थान है। एक तो किसी भी व्यसन
यानी किसी भी नशा या बैड हैबिट से आप बचें। और पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। पैसे के लेन देन में आप जल्दबाजी करेंगे, सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मतलब जल्दी से विश्वास करके अगर आप पैसे का लेन देन करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और यात्रादि के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू अगर कोई कार्य करते हैं अपने ही शहर में, अपने ही देश में, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, या विदेशों से आपका संबंध है, आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पर आपके व्यापारिक संबंध आपके वहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं, संबंध विच्छेद हो सकते हैं और आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जब आप यात्रा दी ट्रैवलिंग करें तो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। साथ में अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई आपका मुकदमा चल रहा है तो यहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और शनि के उपाय बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत है, और शनि के उपाय कीजिए, छोटे छोटे उपाय हैं, श्रद्धा भाव से कीजिएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो निश्चित रूप से आपको शनि का शुभत्व प्राप्त होगा। उसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है, वह 7वीं दृष्टि आपकी 4th हाउस पर पड़ रही है। 4th हाउस जहाँ से आपको घर का सुख, मन का सुख, आत्मा का सुख, घर के सुख की प्राप्ति होती है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, वहाँ का घर। तो भूमि मकान का कोई भी क्रय विक्रय इस शनि के वक्रत्व काल में अगर आप करते हैं तो उसमें भी जल्दीबाजी मत करें, एकदम से कोई निर्णय मत लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। नए मकान में प्रवेश करना है, नए मकान की डील करनी है, किसी संपत्ति की डील करनी है, प्रॉपर्टी की, या कोई वाहन आपने लेना है उसकी डील करनी है, सोच समझ कर करें। बहुत शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त देखकर आप ये कार्य करें, नहीं तो आपको इसमें आगामी तो आपको नुकसान इसमें हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और घर में थोड़ा समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है, यानी घर के सुख में कमी, घर के ऐशो आराम में कमी, और घर वालों से थोड़े मन मिटाओ, थोड़े संबंध तो आपके खराब समय समय पर हो सकते हैं। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो अपनी माताजी की तरफ आप खास ध्यान दें। तो उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, तो उनसे कोई तो मन मुटाव मत रखें, उनकी सेवा करें, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यहाँ थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। और जो इनकी 10वीं दृष्टि है वह इनकी आपके 7वें घर पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ स्थिति थोड़ी ठीक है। इसमें क्या है कि मिश्रित फल आपको मिलेंगे। कोई विवाह शादी का संबंध अचानक से बन भी सकता है, और अचानक से संबंध कोई आपका टूट भी सकता है, तो खराब भी हो सकता है, उसमें व्यवधान भी आ सकते हैं, थोड़ी परेशानी भी कुछ समय के लिए आ सकती है। और अगर पति पत्नी है उनमें थोड़े डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद, समय समय पर थोड़े आर्ग्यूमेंट, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा उतार चढ़ाव, या पति पत्नी की एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंसेस, आपको तकलीफ थोड़ी महसूस हो, तो ये चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यवसायी हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य तो करना चाहते हैं, तो नया कार्य बिल्कुल मत करें पार्टनरशिप में, अभी फ़िलहाल उसको टाल दें कुछ समय के लिए। यह बहुत लंबे समय की स्थिति नहीं है, तो जल्दी स्थिति फिर आपके फेवर में आएगी। तो इसलिए अभी कोई ऐसा निर्णय मत लें कि जो आपको नुकसान में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो यहाँ थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे ऑल ओवर अगर देखेंगे तो आपकी राशि के ऊपर जो शनि का जो पाया है वह तांबे का पाया होने से आपका सुचारू रूप से आपका कार्य आपका चलता रहेगा। बीच बीच में थोड़े से व्यवधान आएंगे, लेकिन फिर भी गुजारे लायक आय के साधन आपके बनते रहेंगे और आपका कार्य चलता रहेगा। और अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, अचानक से आप लाभ भी गेन कर सकते हैं। तो यहाँ स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। और साथ में आपके परिवार वालों का लाभ, सहयोग, फाइनेंशियली बेनिफिट, सोर्स ऑफ इनकम, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहन या आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, खासतौर से उम्र में आपसे बड़े, तो उनका लाभ आप गेन कर सकते हैं। यहाँ अच्छी स्थिति है। ऑल ओवर देखिए जैसा कि हमने पहले कहा, अगर कुंडली में आपके ग्रहों की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, आपके अनुकूल है, या वहाँ शनि की महादशा या अंतरदशा है, या किसी शुभ ग्रह की दशा आपके फेवर में चल रही है, तो ये जो शनि का जो वक्रत्व काल है, तो ये शनि जो वक्री होंगे आपको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको नहीं देंगे। तो इसलिए कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। शनिवार का
शनिवार को प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें। काली चींटियों को निरंतर न कुछ मीठा खिलाते रहें, पक्षियों को खिलाएं, काले कौवों को खिलाएं, और शनिवार को शुद्धता प्योरिटी से रहें और पीपल ट्री पर जाएं, काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं और ओम गंग गणपति नमः, ओम शंख शनिश्चराय नमः 2 मंत्रों का जाप करें। तो शनि का सुबह तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके शुभ चल रही है तो आप तरक्की उन्नति करेंगे, और अगर कुंडली में आपकी ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके अशुभ चल रहे हैं तो थोड़ा सा संघर्षों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ी परेशानियाँ थोड़ी सी क्रिएट आपको हो सकती हैं। लेकिन फिर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि के थोड़े से उपाय करेंगे और थोड़ी प्योरिटी शुद्धता से रहेंगे, और जो उपाय हमने छोटे से आपको बताया, ओम गंग गणपति नमः, ओम शंख शनिश्चराय नमः, 3 मिनट में आपके ये 2 मंत्र 108 बार पूरे हो जाते हैं। कोई लंबा कार्य नहीं है। और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सुबह या शाम को जाएं, काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं, काले तिल के तेल का दीपक जलाएं, वहाँ 3 प्रदक्षिणा करें, तो आपको निश्चित रूप से काली चींटियों को खिलाएं, काले कौवों को खिलाएं, तो आपको शनि का जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उससे आप बच जाएंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और आपके तो सारे कार्य आपके सुचारू रूप से आपके चलते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं हम आपकी वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का जो ट्रांजिट है वह आपके भाग्य स्थान में हुआ है, और भाग्य स्थान में जाने का मतलब यह है कि शनि वहाँ अपनी ही राशि में है। वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष आपका थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हालांकि अपनी राशि में है लेकिन वक्री है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब उन्नति में, थोड़ी प्रोग्रेस में थोड़े से व्यवधान, थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी सी बाधाएं, लेकिन उसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका आध्यात्मिकता का भाव बनेगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी। भगवान की पूजा पाठ में और ध्यान लगाइए, शनि की पूजा पाठ कराइए, ये आपको आध्यात्मिक बनाएगा, आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएगा, और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको शनि का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा, तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जो लंबी यात्राएं आप करना चाहते हैं उसमें वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर विदेश आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और लेकिन किसी धार्मिक स्थान पर जाने की आपकी कोई योजना बनेगी और आपको किसी भगवान के दर्शन होंगे, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा। माता पिता के साथ संबंध अपने बिल्कुल ठीक बनाकर रखें, उनको बिल्कुल भी नाराज मत करें, उनका आशीर्वाद लें, नहीं तो पिता की तरफ से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, या आपके पिता को थोड़ी हेल्थ वाइज कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप अपने पिता के साथ जो भी कार्य करें सलाह मशवरा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही कार्य करें, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए भी एक स्थिति बहुत अच्छी है कि आपके ऊपर एक मतलब जो चांदी, तो जो इसका जो शनि का जो पाया है तो वह चांदी का पाया है, रजत का पाया, तो यह भी बहुत शुभ फल प्रदान करता है। तो इसलिए बहुत चिंतित होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ शनि का जो वक्रत्व काल रहेगा यह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको नहीं दे पाएगा, और अचानक से आपको यहाँ पर उन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं। कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है जिससे आगामी आपकी पूरी लाइफ भी चेंज हो सकती है, बदल सकती है। और आपकी विदेश यात्रा में रुकावटें तो हैं, लेकिन अचानक से कोई विदेश यात्रा का भी योग आपका बन सकता है। तो मिश्रित फल मिलेंगे, इसलिए थोड़ी शनि की उपासना करें, थोड़ा ध्यान दें, और हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि की बात करते हैं। यहाँ पर तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर शनि की पड़ रही है। लाभ की दृष्टि से थोड़ी समय पे थोड़ी सी रुकावट भी आ सकती है, लेकिन अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बीच बीच में थोड़ी रुकावटें तो आएंगी, लेकिन धन का आगमन भी होता रहेगा, और बड़े धन की प्राप्ति, आपके बड़े भाई बहनों का आपको लाभ, सपोर्ट, आपको बेनिफिट, तो आपके बेनिफिट्स जो है, और जो आपके मित्र वर्ग हैं, मेल फीमेल स्त्री पुरुष जो बड़े हैं खास तौर से उम्र में आपसे, तो उनका आप यहाँ लाभ गेन कर सकते हैं। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटों का सामना, थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन चांदी का पाया होने से तो आपके सुचारू रूप से आपका आगमन, धन का आगमन आपके पास आता रहेगा, यानी गुजारे लायक जो है, गुजारे योग्य आपका कार्य है, तो आपके पास धन का आगमन होता रहेगा, जिससे आपका गुजारा जो है तो चलता रहे, और आपका सुचारू रूप से आपके सब कार्य होते रहें। उसके बाद
इनकी जो तो जिनकी 7वीं दृष्टि है वह आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने जो आपका आत्मविश्वास है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। छोटी मोटी जो ट्रैवलिंग आप करते हैं वहाँ से थोड़ा नुकसान, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर जो नीचे कार्य कर सकते हैं तो जो करते हैं, या आपके शुभ चिंतक, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके प्रिय बंधु, उनसे थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहेगी। थोड़े बहुत व्यवधान हल्के फुल्के आ सकते हैं, लेकिन अभी कोई स्थान परिवर्तन की बात मत करें और कोई अपना कार्य व्यवसाय में कोई चेंजेस मत लाएं। जैसा है तो उसी में मेहनत करते रहें, क्योंकि शनि मेहनत और संघर्ष का कारक है। जितनी मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उसके आपको आगामी वांछित फल भी उतने शुभ, जब फलों पर भी प्राप्ति होगी, तो शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर, और जो इनकी फिर उसके बाद जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। 6th हाउस का मतलब ये है कि थोड़ा संघर्ष तो बनेगा, लेकिन जो नौकरी, जो पेशे वाले लोग हैं वह थोड़ा ध्यान दें। उनको नौकरी में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा और सफलता थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन आप नौकरी छोड़ने का बिल्कुल भी ख्याल अपने मन में मत लाएं, वरना आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है। इसलिए और मेहनत से, जितनी मेहनत करते हैं और मेहनत से आप अपनी नौकरी, अपना कार्य करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, तो स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। नौकरी में कोई उन्नति, कोई तरक्की अगर होने वाली है, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, तो चिंतित मत हो, घबराएं मत। थोड़े शनि के उपाय करेंगे तो वहाँ भी सफलता, तरक्की मिलेगी। कोई शत्रु वर्ग आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं दे पाएगा। तो थोड़ा सतर्क रहें, थोड़े होशियार रहें, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, विश्वास मत करें, नहीं तो थोड़ा धोखा मिलने की संभावना रहेगी। थोड़े से रोग की और ऋण की, थोड़ी कर्जे की स्थिति या थोड़ी बीमारी की स्थिति थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऑल ओवर कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक रहेगा। थोड़ा संघर्ष तो बढ़ेगा, लेकिन कार्य व्यवसाय आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। थोड़े से व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़े संघर्ष की स्थिति बन सकती है, और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप उम्मीद करते हैं, तो मतलब उस ढंग से कार्य का नहीं चलना, या थोड़ी रुकावट आनी, या नौकरी में उन्नति करते करते कोई तरक्की होते होते कोई रुकना, उसमें व्यवधान आना, या फिर आजीविका चलाने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, यानी कैरियर से संबंधित जो भी कार्य, उसमें थोड़ा सा संघर्षों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन आय की, लाभ की स्थिति आपकी बराबर बनी रहेगी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, धन लाभ, आय के स्रोत आपके बनेंगे, के सुचारू रूप से धन का आगमन होगा। बीच बीच में थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन बहुत मेजर नहीं है, तो इसलिए चिंता, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा, अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, या किसी और शुभ ग्रह की दशा, अंतरदशा आपके फेवर में, आपके पक्ष में है, तो यहाँ आपको शनि के बहुत दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत नुकसान नहीं होगा आपको, और अचानक से तरक्की, उन्नति के भी योग बनेंगे, और बड़े लाभ की प्राप्ति भी होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जो आपकी लगन कुंडली है, उसके अंदर अगर ग्रहों की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में नहीं है, तो थोड़ी संघर्ष की स्थिति थोड़ी यहाँ पे बनती है। थोड़ा संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा, और वांछित फलों की जो आप अपेक्षा रखते हैं, तो शायद उतने आपको शुभ फल ना मिले, उसमें थोड़ी दिक्कत आए। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लें, क्योंकि ये जो हम आपको फलादेश करते हैं, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली मेन है, वह आपकी ज़िंदगी का पूरा आधार है, पूरा बेस है। तो इसलिए जब दोनों को टैली करते हैं, दोनों का विश्लेषण करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो 100% तो रिजल्ट, परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लें। वैसे ऑल ओवर देखें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कोई चिंता, टेंशन की बात नहीं है। यह डिपेंड आपकी कुंडली के ऊपर करता है, तो इसकी निर्भरता तो आपकी जन्म कुंडली के ऊपर है कि वहाँ ग्रहों की दशाएँ कैसी चल रही हैं। अगर ग्रहों की दशाएँ थोड़ी ख़राब चल रही हैं, तो आपकी प्रतिकूल है,
तो शनि के वक्रत्व के थोड़े थोड़े अशुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि रजत का चांदी का पाया है, इसलिए गुजारे योग्य है। तो आपके आय के साधन और आपके जो कार्य व्यवसाय हैं वह गुजारे योग्य, आपका कोई ना कोई रास्ता तो आपका बनता रहेगा। आप तरक्की और उन्नति करते रहेंगे, तो इसलिए घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि का उपाय करें। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक। जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त होता है वहीं पर एक पाठ शुरू होता है, संकट मोचन हनुमान अष्टक। तो इतनी पूजा, ये आपकी 10-12 मिनट की पूजा है, आप प्रतिदिन करें। शनिवार को अंडा मांस मछली नहीं खाएं, न कोई व्यसन, न कोई बैड हैबिट्स, तो ये सब कोई मत रखें, कोई नशा आदि मत करें। खास तौर से शनिवार को तो स्पेशली अवॉइड कर दें। और शनिवार को आप पीपल के वृक्ष पर जाएं, काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं। और काले कौवों को और काली चींटियों को पीसी हुई शुगर, तो पीसी हुई शुगर और कौवों को कुछ ना कुछ आप शनिवार के दिन थोड़ा गुड़ का मीठा बनाकर या गुड़ की रोटी बनाकर तो आप खिला सकते हैं और प्रतिदिन आप पक्षियों को खिलाएं। तो निश्चित रूप से ये थोड़े से आप उपाय करेंगे, हनुमान जी के शरण में जाएं, शनि के मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक करें और हनुमान जी की और शनि देव की आरती करें, तो निश्चित रूप से आप शनि के दुष्प्रभावों से जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव मिलेंगे उससे आप बचे रहेंगे और आप तरक्की करेंगे, उन्नति रहेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।